ये मूवी बेस्ड है सीरिया लियोन की सिविल वॉर पर। सीरिया लियोन बेसिकली वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री है जहाँ लोकल लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान एक वॉर स्टार्ट हो गई थी और लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक ग्रुप बना लिया था जिसे RUF यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता था। ये वॉर 1991 से लेकर 2002 तक चली जिसमें ऑलमोस्ट 50,000 लोग अपनी जान से गए थे। इस वॉर के स्टार्ट में ही RUF ने सीरिया लियोन पर कब्जा कर लिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में डायमंड पाया जाता था। वो इसकी इलीगल माइनिंग करके वॉरलॉर्ड्स और डायमंड कंपनीज को भेजा करते थे जिससे वो इस लड़ाई को जारी रखने के लिए और अपने ग्रुप को मजीद मजबूत बनाने के लिए हथियार लेते थे। 1989 मूवी के स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि एक शख्स सोलोमन वेंडी अपनी फैमिली के साथ सीरिया लियोन के एक छोटे से गांव में रहता है। तभी वहां RUF के बागी उस गांव पर हमला कर देते हैं और वो सब लोगों पर हमला कर देते हैं। वो सब पर गोलियां चलाने लगते हैं जिसमें कुछ लोग तो मारे जाते हैं और कुछ बंदी बना लिए जाते हैं और इन लोगों में से जो लोग वीक होते हैं उनके हाथ काट दिए जाते हैं ताकि वो आने वाले इलेक्शंस में वोट ना दे सकें, जबकि वो लोग जो हेल्दी होते हैं उन्हें डायमंड्स की माइनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और उन्हें अलग रखा जाता है। लेकिन यहाँ से सोलोमन वेंडी की फैमिली भाग जाने में कामयाब हो जाती है लेकिन वो खुद पकड़ा जाता है और उसे भी बाकी बंदियों के साथ माइनिंग वाली जगह पे ले जाया जाता है जहाँ वो डायमंड को मिट्टी से खोद कर निकालते हैं और अगर कोई खुद से जानबूझकर इन डायमंड्स को चुराने की कोशिश करता तो उसे जान से हाथ धोने पड़ते क्योंकि कैप्टन पॉइजन की पहली नजर इन्हीं लोगों पर रहती थी। दूसरी तरफ डैनी आर्चर एक सोल्जर कर्नल कर्टजी के लिए काम करता था जिसका काम होता था RUF से हीरे रिसीव करना और कर्नल कर्टजी को देना जिसे वो साउथ अफ्रीका की कंपनी वेंडिकैप को बेच देता था जो इस इलीगल डायमंड को मार्केट में लीगल बनाकर सेल करता था। यहाँ वो RUF के कमांडर जीरो से इसी सिलसिले में मिलने आता है जो इसे गन के बदले में हीरे देता है। अब इन्हें इनलीगल हीरो को स्मगल करते वक्त वो लाइबेरिया में पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है और हीरो को जब्त कर लिया जाता है। दूसरी तरफ सोलोमन वेंडी को काम करते वक्त एक बहुत बड़ा डायमंड मिलता है जो पिंक कलर का होता है। उसे ये अंदाजा होता है कि इसकी कीमत अरबों डॉलर्स में हो सकती है। वो किसी बहाने से इसे छुपाने चला जाता है। तभी कैप्टन पॉइजन को उस पर शक हो जाता है और वो इसे हीरा छुपाते हुए देख लेता है। अभी इससे पहले कि कैप्टन पॉइजन कुछ कर पाता कि मिलिट्री वाले उसके अड्डे पर हमला कर देते हैं जिसमें उसके बहुत सारे बागी मारे जाते हैं। कैप्टन की एक आंख फूट जाती है। कैप्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। पकड़े जाने से पहले सोलोमन वेंडी वो हीरा उसी मिट्टी में डुबा देता है। जेल में कैप्टन पॉइजन सोलोमन को देखते ही उस हीरे के बारे में पूछते हैं। सोलोमन फौरन ही इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो डायमंड कहाँ है। दूसरी तरफ डैनी भी इसी जेल में कैद होता है। वो इन दोनों की बातें सुन लेता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि शायद सोलोमन के पास वो हीरा मौजूद है। तो फिर इसके बाद वो खुद को और सोलोमन को आजाद करवाता है और आजाद होने के बाद वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे गन के बदले में कुछ पैसे देता है क्योंकि वहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए गन की जरूरत कभी भी पड़ सकती थी। यहाँ उसकी मुलाकात मैडी बॉवन से होती है। वो इस पर ट्राई मारने की कोशिश करता है लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि वो एक जासूस है जो इसे ब्लड डायमंड की बातें उगलवाना चाहती थी। तभी वो इससे दूरी इख्तियार कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोलोमन अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए कैंप में जाता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। इधर RUF वाले गांव में अटैक करते हैं जहां कुछ लोग छुप कर बैठे होते हैं और छोटे बच्चों को अरेस्ट कर लेते हैं। इनमें सोलोमन का बेटा दिया भी होता है। अब डैनी कर्नल कर्टजी को मिलने कैप्टन जाता है जहां उसे कर्नल कर्टजी बताता है कि मेरे पकड़े गए हीरो का अजाला करने के लिए मुझे वो पिंक डायमंड चाहिए। एक्चुअली डैनी वो पिंक डायमंड खुद रखना चाहता था ताकि वो इसे सेल करके हमेशा के लिए अफ्रीका से निकल जाए, लेकिन जब उसे कोई चारा नजर नहीं आता तो वो कर्नल कर्टजी को मार देता है। अब वो सीरिया लियोन वापस आ जाता है और सोलोमन से एक डील करता है कि इस डायमंड के बदले में वो इसे इसकी फैमिली से मिलवाएगा। पहले तो सोलोमन इनकार करता है लेकिन बाद में रजामंद हो जाता है। इसी वक्त यहाँ पे RUF का हमला हो जाता है और चारों तरफ शोर मच जाता है तो दोनों बचते बचाते एक घर में घुस जाते हैं जहाँ पहले से काफी लोग होते हैं और रात होने के बाद जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे आर्चर और सोलोमन एक शिविर कैंप में जाते हैं। यहाँ वो मैडी बॉवन से मिलते हैं। यहाँ मैडी उसे सोलोमन की मदद करने का कहता है ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। पहले तो वो इनकार कर देती है लेकिन वो बाद में इस बात पर मान जाती है कि इसके बदले में वो इसे ब्लड डायमंड मार्केट के राज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा
जिस पर वो हाँ कर देता है। अब आगे वो लोग एक रेफ्यूजी कैंप में जाते हैं जहाँ 10 लाख लोग बेघर हो चुके थे। वहाँ पर सोलोमन अपनी फैमिली से मिलता है, लेकिन उसका बेटा दिया वहाँ पर नहीं होता। उसके पूछने पर उसे पता चलता है कि RUF वाले उसे यहाँ से ले गए हैं। तभी वो गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से उसे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी फैमिली सीज फायर के बाद प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद ही मिलनी थी। अब इसके बाद वो आर्चर को डायमंड की लोकेशन बता देता है जिसे वो हासिल करना चाहता था। आर्चर मेडी को इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे इलीगल हीरो को लीगल बनाकर मार्केट में सेल किया जाता है, और उसे प्रूफ के तौर पर अपनी डायरी देता है जिसमें सब परचेजर्स के नाम और अकाउंट नंबर्स होते हैं। और बदले में वो इन्हें कहता है कि वो इन्हें प्रेस कॉन्वॉय के साथ रिपोर्टर बनाकर ले जाएं, जो कोनो जाने वाले थे। कोनो वो जगह थी जहां पर हीरा छुपाया गया था। अब मैडी इस इंफॉर्मेशन के बदले में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान कैप्टन पॉइजन अपने ट्रेनिंग सेशन में बच्चों के ब्रेन वॉश कर देता है और उन्हें बेकसूर लोगों को मारने की ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरी तरफ प्रेस का काफिला कोनो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उन पर कोई अटैक कर देता है। डैनी, मैडी और सोलोमन भागने में कामयाब हो जाते हैं और बचते बचाते साउथ अफ्रीकन फोर्स तक पहुंच जाते हैं, जो कर्नल कर्टसी के अंडर था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी यूनिट सेरा लोन पर हमला करने की तैयारी कर रही थी ताकि वो एरिया बागियों से आजाद करवाया जा सके। कर्नल कर्टसी डैनी को भी रेडी रहने को कहता है, लेकिन डैनी सोलोमन को लेके हीरा ढूंढने निकल जाता है। लेकिन मैडी बाकी पैसेंजर्स के साथ प्लेन में बैठ के कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकल जाती है। अब काफी रास्ता तय करने के बाद दोनों माइनिंग जोन में एंटर हो जाते हैं, जहां अभी भी RUF का कब्जा था। तो रेडियो पर कर्नल कर्टसी डैनी को और बागियों के अड्डे की लोकेशन बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि टीम कल तक वहां पहुंच जाएगी। वहां सोलोमन से रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए कैंप में चला जाता है और अपने बेटे दिया को ढूंढने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन दिया उसे नहीं पहचानता, शोर मचा देता है कि RUF वालों ने उसकी ब्रेन वॉशिंग करके उसके दिमाग में नफरत बिठा दी थी और सोलोमन पकड़ा जाता है। डैनी छुप जाता है और कर्नल के आने का वेट करता है। इसी दौरान कैप्टन पॉइजन और सोलोमन का फिर से आमना सामना होता है और कैप्टन सोलोमन को फिर से धमकाकर हीरा ढूंढने के लिए कहता है। जैसे ही सोलोमन डायमंड को ढूंढने के लिए निकलता है तो कैप्टन कर्टसी अपनी टीम के साथ वहीं पर अटैक कर देता है और सैकड़ों बागियों को मार गिराता है और जो बच जाते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। और तभी मौका देकर सोलोमन कैप्टन पॉइजन को एक्स से मार के मार देता है और आगे कंडीशन कंट्रोल करने के बाद कर्नल सोलोमन से एक डायमंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है, जिसको उगलवाने के लिए डैनी कर्नल कर्टसी को उसके बेटे दिया के बारे में बता देता है। तो मजबूरन सोलोमन को हीरा ढूंढना ही पड़ता है। तभी कर्नल अपने कुछ आदमी लेकर उस लोकेशन पर जाता है, लेकिन ये उन दोनों की प्लानिंग होती है और मौका देखकर वो कर्नल और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं। इसमें कर्नल और इसके बाकी सोल्जर्स मारे जाते हैं और इसी दौरान डैनी को भी फायर लग जाता है और उसका ब्लड बहने लगता है। सोलोमन को अब डायमंड मिल जाता है, लेकिन अब सिचुएशन टेंस हो जाती है क्योंकि सोलोमन का बेटा दिया डैनी पर बंदूक तांग देता है। काफी समझाने के बाद दिया को पुरानी बातें याद आने लगती हैं, लेकिन तब तक कर्नल के आदमी उनके करीब पहुंच जाते हैं और इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अब वो यहाँ से भागते हैं और दूर एक चट्टान तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो अपने पायलट को आने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते डैनी का काफी खून बह जाता है और उसकी हालत काफी क्रिटिकल हो जाती है। उसे लगता है कि अब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो एक जगह रुककर वही डायमंड सोलोमन को वापस कर देता है और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो लोग मैडी से कांटेक्ट करें, वो जरूर इनकी मदद करेगी। सोलोमन वहीं पर अपने बेटे दिया के साथ वहाँ से निकल जाता है। पीछे से डैनी मैडी से कांटेक्ट करता है और उसे सोलोमन की मदद करने के लिए कहता है और इसके थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। उधर मैडी की मदद से सोलोमन वही डायमंड सिमेंस को बहुत महंगी कीमत में बेच देता है। सिमेंस वेंडी कैप के लिए काम करता था, वो इसे अपनी फैमिली को वापस लाने के लिए भी कहता है। अब इतना बड़ा डायमंड देखने के बाद सिमेंस को मानना पड़ता है। अब सोलोमन थोड़ी देर के बाद अपनी फैमिली से मिलता है और मैडी छुपकर अपनी स्टोरी के लिए पूरी टेल की फोटोग्राफ्स लेती है ताकि वो ब्लड डायमंड के बिजनेस को एक्सपोज कर सके। लास्ट में मैडी वही न्यूज एक मैगजीन में पब्लिश कर देती है, जिससे वेंडी कैप की कंपनी पर उंगलियां उठने लगती हैं और शक के घेरे में आ जाते हैं। लास्ट में सोलोमन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जाता है। सोलोमन अपने सर्वाइवल की कहानी सुनाता है और ब्लड डायमंड के बिजनेस का खुलासा सुनाता है। सारी ऑडियंस उसे स्टैंडिंग ओवेशन देती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।
ये कॉन्फ्रेंस एक्चुअल मीटिंग का रेफरेंस थी जो साउथ अफ्रीका के शहर किम्बले में 2003 में हुई थी। इस मीटिंग का एजेंडा ब्लड डायमंड्स की इलीगल मार्केटिंग को रोकना था, जिसमें किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन की स्कीम को लागू किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।